हेलो स्टूडेंट्स, चंद्र प्रकाश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत। आज मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोग देख ही रहिए, टॉपिक स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका नाम है पारा जंबल और ये जो है एक आपके ट्रेडिशनल एग्जाम्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैनेजमेंट रिलेटेड इंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसके क्वेश्चंस जो है बैंक, एसएससी, कैट, मैट, आईपी मैट या अदर दूसरे एग्जाम्स के लिए जो भी वन डे या मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पारा जंबल के टाइप से संबंधित है। पारा जंबल में कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं इसको हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे, क्योंकि जब तक कि आप इसको नहीं जानिएगा तब तक आप हर प्रकार के क्वेश्चंस के टेक्निक को नहीं समझ पाइएगा। हर प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने का टेक्निक अलग अलग होता है, उसको समझाने का, समझने का टेक्निक अलग अलग होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग केवल पहले ये समझेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के क्वेश्चंस जो है पारा जंबल में आते हैं। तो देखिए, बिना देर किए हुए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्रकार का जो टाइप होता है उसमें क्या होता है कि ओपनिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस दिया रहता है और नीचे ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे आसान श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि आप इसमें क्या होता है कि आपका ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है एंड सिंपली यू हैव टू एस्टेब्लिश ए कनेक्टिविटी बिटवीन द गिवन ऑप्शंस। और नीचे में क्लोजिंग सेंटेंस भी दिया हुआ है। मैं आपको आगे के वीडियो में सबके क्लूज बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को पकड़ेंगे, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको दोनों साइड से पकड़ सकते हैं। आपके लिए बोथ वेज क्लूज खुला हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस जो है सारे प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। अभी देखिए, मैंने जो आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में एक ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है और नीचे में क्लोजिंग सेंटेंस भी दिया हुआ है और साथ साथ जो है ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो इसका टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि इस प्रकार का क्वेश्चंस जो होता है वो इजीएस्ट होता है, क्योंकि आप बोथ वेज आप अपने टेक्निक्स को, आप अपने ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहले प्रकार का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है उसमें केवल ओपनिंग सेंटेंस दिया रहता है। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, ओपनिंग सेंटेंस रहेगा लेकिन क्लोजिंग सेंटेंस नहीं रहेगा। तो आपका ऑप्शन जो है लिमिटेड हो जाता है। आप केवल ओपनिंग साइड से ही इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल एसएससी के CHSL एग्जामिनेशन से, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम से आपके सामने रखा है। इसमें ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है, आप इसके थ्रू इसके क्लू को निकालेंगे और वो क्लू कैसे होगा उसकी चर्चा मैं आगे के वीडियोज में करूंगा। मैं एक एक करके हर प्रकार के क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा और हर प्रकार के क्वेश्चंस का जो टेक्निक होगा उसको बताऊंगा। तो ये दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन हुआ, इसमें ओपनिंग सेंटेंस मिलेगा, मतलब वन वे ओपन है लेकिन नीचे से आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा। तो ये जो है पहले प्रकार से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रकार के क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लोजिंग सेंटेंस दिया रहता है। समझिएगा अच्छी तरह से। पहले प्रकार में क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ था। दूसरे प्रकार में क्या हुआ, ओपनिंग दिया हुआ, क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। तीसरे प्रकार में क्या हुआ, ओपनिंग भी नहीं है ना, दोनों तरफ नहीं, केवल नीचे में आपका क्लोजिंग सेंटेंस दिया हुआ है। और ये थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको नीचे की तरफ से उसको कनेक्ट करना पड़ता है। और इसका टेक्निक क्या होगा इसकी चर्चा भी मैं आपको आगे के वीडियो में सिखाऊंगा। अभी के पहले मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का हुआ जिसमें क्लोजिंग सेंटेंस है लेकिन ओपनिंग नहीं है। अब देखिए, जो चौथे प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें ओपनिंग भी नहीं होता है और क्लोजिंग भी नहीं होता है।
लेकिन ऑप्शंस होते हैं, तो आपको दिए हुए ऑप्शंस के आधार पे आपको ओपनिंग सेंटेंस भी निकालना होता है और क्लोजिंग सेंटेंस भी निकालना होता है। ओपनिंग सेंटेंस निकालने के बाद उसको कनेक्ट भी बाकी ऑप्शन से उसको कनेक्ट करना भी होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये इन पीछे के तीनों प्रकार के प्रश्नों से ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। केवल इसमें इसका जो टेक्निक है कि हम लोग ऑप्शन से कैसे उसको पकड़ेंगे, इसकी चर्चा भी मैं आपको आगे के वीडियो में करूंगा। और अंत में जो सबसे डिफिकल्ट प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग टीटा क्वेश्चंस कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ओपनिंग सेंटेंस भी नहीं दिया हुआ है और क्लोजिंग सेंटेंस भी नहीं दिया हुआ है और साथ साथ ऑप्शंस भी नहीं दिए हुए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, आपका एकदम सारा ऑप्शन ओपन है। आपको ओपनिंग सेंटेंस को पता करना है, उसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद आपको उसको क्लोजिंग सेंटेंस का पता करना है और तब जो नीचे दिए गए बॉक्स हैं उसमें आपको खुद से भरना है कि इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट टफेस्ट वन। और ये जो हायर लेवल के एग्जाम में आता है, खास करके कैट मैट या मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये क्वेश्चंस अधिक आते हैं। तो पारा जंबल सेक्शन में ये याद रखिएगा, आपके सामने ये 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब हर प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, हर प्रकार के प्रश्न का टेक्निक अलग होता है। उन सबों की चर्चा हम आगे की वीडियो में एक एक करके करते रहेंगे। पार्ट वाइज मैंने पारा जंबल को बांटा है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। इसके पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबों को एक एक करके देखिएगा। एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज आई एश्योर यू दैट यू विल बी अ मास्टर ऑफ पारा जंबल। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एकदम क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर को मैथमेटिकली बना लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस दिया हुआ है तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए हम कौन कौन सा टेक्निक स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सा टेक्निक लगाएंगे। सो विद दिस इट इज ओवर टू यू। सो थैंक यू।